राधे कृष्ण आप सभी को। आज की अपनी इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आने वाले त्यौहार यानी कि दिवाली किस दिन है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार की दिवाली पर कन्फ्यूज़न हो रहा है कि दिवाली 20 अक्टूबर की होनी चाहिए या फिर 21 अक्टूबर की। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम समय के साथ साथ ये जानेंगे कि कौन सी तिथि किस समय पर शुरू हो रही है और धनतेरस से लेके भाई दूज तक के सब त्यौहार किस दिन होने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। दिवाली के 5 मुख्य त्योहारों में सबसे पहला त्यौहार धनतेरस का होता है। धनतेरस इस बार यानी कि 2025 में 18 अक्टूबर दिन शनिवार को मनाई जाएगी। धनतेरस की जो त्रयोदशी तिथि है वो शुरू हो रही है 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 पर और ये समाप्त होगी 19 अक्टूबर दोपहर 1:51 पर। देखिए, धनतेरस की छोटी दिवाली हो या बड़ी दिवाली, ये जो भी दीपावली के जो त्यौहार होते हैं, इसमें जो पूजा होती है वो प्रदोष काल की होती है, शाम के समय की होती है। जो हम दीप जलाते हैं वो शाम के समय जलाते हैं। तो इसलिए इसके लिए हमें शाम का मुहूर्त देखना होता है और उसी के हिसाब से डिसाइड होता है कि कौन सा त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा। तो क्योंकि हमें त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल जो है वो शाम के समय मिल रहा है, इसलिए धनतेरस का त्यौहार 18 अक्टूबर दिन शनिवार को मनाया जाएगा। 18 अक्टूबर दिन शनिवार को जो धनतेरस की शाम की पूजा है उसके लिए प्रदोष काल रहेगा शाम 5:48 से लेकर शाम 8:20 तक। जो धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त है वो शाम को 7:16 से लेकर रात को 8:20 तक का रहेगा, यानी कि 1 घंटा 4 मिनट की अवधि होगी जिसमें हम धनतेरस की जो पूजा होती है वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं छोटी दिवाली की। छोटी दिवाली जिसे कि काली चौदस, रूप चौदस, नरक चतुर्दशी आदि नामों से भी जाना जाता है। चतुर्दशी तिथि शुरू हो रही है 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 पर और ये चतुर्दशी तिथि समाप्त हो रही है 20 अक्टूबर दोपहर 3:44 पर। इसलिए जो छोटी दिवाली है वो 19 अक्टूबर रविवार के दिन मनाई जाएगी। छोटी दिवाली के दिन जो रात की पूजा का, दीपक जलाने का जो नियम होता है, जो पूजा का समय होता है, वो होगा रात को 19 अक्टूबर की रात को 11:41 से लेकर देर रात 12:31 तक का, जिसकी अवधि 51 मिनट की होगी। इसी के साथ जो लोग छोटी दिवाली वाले दिन हनुमान जी की पूजा करते हैं वो भी 19 अक्टूबर को ही होगी। इसके बाद आता है दिवाली का दिन। दिवाली जो है वो 20 अक्टूबर दिन सोमवार की मनाई जाएगी। जो अमावस्या तिथि है वो शुरू हो रही है 20 अक्टूबर दोपहर 3:44 पर और ये अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 21 अक्टूबर शाम 5:54 पर। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि दीपावली की जो पूजा होती है, जो दिवाली के 5 दिनों की पूजा होती है, उसमें प्रदोष काल का यानी कि शाम का समय देखा जाता है। उस हिसाब से दिवाली 20 अक्टूबर की मनाई जाएगी। शाम की पूजा के लिए जो शुभ समय है वो रहेगा, लक्ष्मी पूजा का जो शुभ समय रहेगा वो रहेगा 7:08 से लेकर रात के 8:18 तक का, यानी कि 1 घंटे 11 मिनट का शुभ मुहूर्त है जिसमें लक्ष्मी पूजन करना सबसे अच्छा है। और अगर प्रदोष काल की बात करें तो वो शाम को 5:46 से शुरू होगा और रात को 8:18 तक रहेगा। इसके अलावा जो स्नान दान की अमावस्या तिथि होती है, जो हम पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं, जो पितरों के लिए थाली निकालते हैं, वो हमें 21 अक्टूबर के दिन निकालनी है, क्योंकि 21 अक्टूबर को हमें सुबह के समय मावस मिल रही है। अब बात करते हैं गोवर्धन की, यानी कि जिसे अन्नकूट कहते हैं, गोवर्धन का त्यौहार होता है वो। हमने हमेशा देखा है कि दीपावली के अगले दिन गोवर्धन का त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन ये जो तिथियों का हेर फेर है इसकी वजह से इस बार ऐसा नहीं होगा। गोवर्धन का त्यौहार मनाया जाएगा 22 अक्टूबर दिन बुधवार को, क्योंकि प्रतिपदा तिथि शुरू हो रही है 21 अक्टूबर शाम 5:54 पर और ये तिथि समाप्त हो रही है 22 अक्टूबर रात 8:16 पर। इसीलिए जो गोवर्धन का त्यौहार है वो 22 तारीख दिन बुधवार को मनाया जाएगा। गोवर्धन की पूजा का जो सुबह का समय होता है वो रहेगा 6:26 से लेकर सुबह 8:42 तक, जिसकी अवधि 2 घंटे 16 मिनट तक की रहेगी।
गोवर्धन की पूजा का जो शाम का मुहूर्त है वो रहेगा दोपहर 3:29 से लेकर शाम 5:44 तक। ये मुहूर्त भी 2 घंटे 16 मिनट तक का रहेगा। इसके बाद बात करते हैं भाई दूज की। भाई दूज का त्यौहार 23 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार को मनाया जाएगा। भाई दूज की जो तिथि है वो शुरू हो रही है 22 अक्टूबर रात को 8:16 पर और ये तिथि समाप्त हो रही है 23 अक्टूबर रात 10:46 पर। इसलिए ये त्यौहार 23 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार को मनाया जाएगा। भाई दूज की जो पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो है दोपहर को 1:13 से लेकर दोपहर 3:28 तक का, जिसकी अवधि 2 घंटे 15 मिनट की होगी। इस तरह से हमें पता चलता है कि हमें कौन सा त्यौहार तिथियों के हिसाब से किस दिन मनाना सही है। वृंदावन के मंदिरों में इसी तरह से जो दीपावली का उत्सव है वो इसी तरह से मनाया जाएगा। इन्हीं दिनों में दीपावली का उत्सव वृंदावन में मनाया जाएगा। देखिए, बहुत सारी जगह ऐसी भी होंगी, बहुत सारे आपके जानने वाले या आप जिस संप्रदाय को, जिन मंदिरों को फॉलो करते हैं, वहाँ पर आपको ये भी बताया जा रहा होगा कि दिवाली 21 को करनी चाहिए, 21 अक्टूबर को। लेकिन सही तरीका वही होता है जब हमें लक्ष्मी पूजन में अमावस्या तिथि के साथ प्रदोष काल मिल रहा हो, तभी हमें लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। अब आपको शॉर्ट में एक बार फिर से बता देती हूँ। धनतेरस का त्यौहार 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। 19 अक्टूबर को छोटी दिवाली मनाई जाएगी। 20 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजन यानी कि दिवाली का दिन रहेगा। 21 अक्टूबर को स्नान दान की अमावस्या रहेगी। 22 अक्टूबर को गोवर्धन का त्यौहार मनाया जाएगा। 23 अक्टूबर को भाई दूज रहेगी। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। देखिए, इस तरह की जो वीडियोस होती हैं, इस तरह की जो तिथियां होती हैं, जो गणना होती हैं, इनको तैयार करने में, इनको इकट्ठा करने में बहुत मेहनत और बहुत समय लगता है। आपका एक लाइक, एक कमेंट और केवल एक शेयर हमारे को हेल्प करता है, हमारा हौसला बढ़ाता है। इसलिए ज़्यादा ना सही, लेकिन कम से कम एक जने को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास हो तो कमेंट ज़रूर करें। राधे कृष्णा।